नमस्कार दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे शुभ प्रसंग और अशुभ प्रसंग भी होते हैं जिसमें भोजन समारंभ होता है और उस भोजन समारंभ में बहुत सारे लोग अन्न को व्यर्थ जाने देते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग मेरे साथ भी हुआ। कहीं शुभ प्रसंग में मैं गया था और मेरी आदत है कि मैं जो अन्न होता है, जो थाली में अन्न परोसा जाता है, उस भोजन को मैं पूरी तरह से साफ कर देता हूँ, अर्थात एक दाने का एक कण भी व्यर्थ जाने नहीं देता। तो एक दिन मेरे मित्र ने मजाक में मुझे पूछ लिया कि यार तू तो पूरी थाली को चाँव कर जाता है, सपाचट कर जाता है। अरे यहाँ पर कितने लोग हैं, तुझे थाली धुलाई करने की थोड़ी आवश्यकता है कि तू इतनी साफ़ सुथरी कर देता है, एक कण भी भोजन का नहीं रहने देता। तो उस दोस्त को मैंने कहा, मित्र यहाँ पर थाली धुलाई की बात नहीं हो रही है कि परेशानी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। यहाँ पर बात हो रही है, सबसे पहली बात तो ये है कि इस थाली में जितना भी भोजन परोसा है, उस भोजन को यदि मैं पूरी तरह से साफ न करूँ, एक दाना भी अगर उसमें मैं रहने देता हूँ, तो यहाँ बहुत सारे लोगों का अपमान हो सकता है। तो उसने मुझे पूछा कि यदि थाली में अन्न का एक कण रह जाए तो उसमें अपमान किसका। तो मेरे दोस्त को मैंने बताया, दोस्तों कि सबसे पहली बात, ये क्रिया करने के पीछे का कारण है मेरे पिताजी के प्रति आदर। जी हाँ, मेरे पिताजी बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं और इन पैसों से हमारे घर में सब्जी आती है, अन्न आता है। इसलिए उस अन्न का आदर, मेरे पिताजी की मेहनत का आदर, यह मेरा धर्म है। अब दूसरी बात, इस भोजन को, लाए हुए अन्न को, लाए हुए साग सब्जी को, वनस्पति को मेरी माताजी सुबह जल्दी उठकर उसे पकाती है, अपनी ममत्व, अपनी ममता, वात्सल्य उसमें डालती है और बड़े ही मेहनत से इस भोजन को तैयार करती है। तो उनके प्रति मेरा आदर। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस अन्न को हमारे देश के जो किसान हैं, वो कड़ी मेहनत करके सवेरे जल्दी उठकर धरती का सीना फाड़ कर इस अन्न को उगाते हैं। तो उनके प्रति मेरा आदर, मेरा सम्मान। और चौथी बात, अन्न हमें ईश्वर के द्वारा मिलता है, भोजन हमें ईश्वर के द्वारा मिलता है। यदि हम इस अन्न का अपमान करेंगे, थाली में झूठन छोड़ देंगे, तो ईश्वर का, अन्न देवता का भी अपमान होता है। और आप यह सोचिए कि कितने सारे लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। यदि हम लोग इसी तरह से अन्न को छोड़ देंगे, झूठन को छोड़ देंगे, जितना अन्न हम खा सकते हैं उतना ही अन्न थाली में परोसना चाहिए और उतना ही अन्न लेना चाहिए। 2 बार नहीं, 4 बार अन्न को आप लीजिए, थाली में भोजन को आप 4 बार लीजिए, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, परंतु अन्न का अनादर कभी मत करिएगा। क्योंकि अन्न का अनादर आपके पिता का अपमान है, आपकी माता जी का अपमान है, किसानों का अपमान है, भगवान का अपमान है और उन हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों को जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता है, उन लोगों का भी अपमान है। तो कृपया करके, अन्न ही परब्रह्म है और अन्न, हम उसे देवता कहते हैं, तो हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। राम राम।